गाजियाबाद के साहिबाबाद राजेंद्र नगर से रथ यात्रा रैली निकाली गई। यह रैली 4 दिसंबर से 27 दिसंबर तक देश में कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की मांग को लेकर जन समर्थन जुटाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी और राष्ट्रीय संयोजिका ममता सहगल जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी इस अभियान में 5 रथों और 21 कारों के साथ 66 जिलों में मिलकर जनजागरण यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा का शुभारंभ हवन करके प्रसाद वितरित करके किया। हवन में पूर्व महापौर आशु वर्मा जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष अशोक मोंगा जी रहे। दोनों ने ही अपने ओजस्वी भाषण से सबको ओतप्रोत कर दिया। आशु वर्मा जी पिछले 8 साल से जनसंख्या समाधान में अपना योगदान देते रहे। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की महानगर अध्यक्ष पूनम चौधरी ने सभी पदाधिकारियों का चंदन से टिका करके देश के लिए इस शुभ काम के लिए विदा किया। आज के कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी, ममता सहगल, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग वंदना त्यागी, प्रदेश अध्यक्ष रुचि गर्ग, राष्ट्रीय टीम में कविता सिरोही, राष्ट्रीय संरक्षक अंजना म त्यागी, राष्ट्रीय महासचिव पूनम त्यागी, राष्ट्रीय संपर्क हेमा शारदा, राष्ट्रीय टीम में आरती मित्तल, महानगर अध्यक्ष पूनम चौधरी, उनकी महासचिव दीपमाला ओझा, संपर्क संयोजिका स्वीटी रैना, उपाध्यक्ष रेणु सिंह, गीता सिंह, पूजा शुक्ला एवं पुरुष विंग के सभी पदाधिकारी आदि की उपस्थिति रही। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। फिर भी हम 135 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए संसाधन इस देश में जुटा रहे हैं। कैसे पूरे होंगे? सरकार जो चीजें मुहैया कराती है, पता लगता है सरकार ने कुछ चीजें मुहैया कराई, एक चौड़ी रोड बनाई, वो चौड़ी रोड 10 साल बाद फिर भर जाती है। अरे जब साल दर साल हम इतनी जनसंख्या बढ़ाएंगे तो कैसे चलेगा? अमेरिका की आबादी लगभग 25 से 35 करोड़ और अमेरिका का क्षेत्रफल भारत से 4 गुना। हमसे आबादी 1/4 और हमसे उसका क्षेत्रफल 4 गुना। रशिया की आबादी मुझे लगता है कि शायद 20 करोड़ के आसपास भी नहीं है और उसका हमसे क्षेत्रफल 5-6 गुना। कोई एजेंडे के साथ काम कर तो ऐसा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। जो जितने सिर गना देगा वो ही राज करेगा। ये कोई पॉलिसी के अंतर्गत कोई बड़ा एजेंडा लेकर ये काम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में तो सबकी वोट एक है। चाहे किसी ने 2 बच्चे पैदा किए या किसी ने 12 बच्चे पैदा किए, वोट तो सबकी बनेगी। एजेंडे के अंतर्गत तो ये काम नहीं चल रहा है। इस देश को बचाने की मुहिम है और बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। और जो भी आप काम मेरे लिए बताते हैं, मैं आपके साथ खड़ा रहता हूं और आगे आने वाले समय में भी जो आप मुझसे अपेक्षा करेंगे सदा मुझे अपने साथ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साल से जो टीम अभियान में लगी है, यानी अनिल जी पार्षद रहते हुए जिस दिन मेरे पास आए थे कि अब मैं पार्षद ही छोड़ के एक नए काम में लग रहा हूँ। अनिल जी के साथ तुरंत ममता जी जुड़ी। ममता जी से भी मैं बहुत परिचित था, तो मैं सोचता था ये अभियान लेके तो चल रहे हैं, पागलपन वाला काम। कोने कोने गांव-गांव तक पहुंच गए। ये आसान काम नहीं। ये आसान काम इसलिए नहीं है, किसी भी अभियान को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग, पब्लिक सहयोग, सिस्टम का सहयोग बहुत बड़ी बात है। हम एक मोहल्ले के RWA को चलाने के लिए और मोहल्ले के किसी NGO को चलाने के लिए भी मशक्कत करते हैं और साल 2 साल बाद बैठ जाते हैं। इस टीम को इसलिए साधुवाद है अपने अभियान में समय समय पर बताते हुए। तो इस अभियान को 8 साल से चला रहे हैं। अनिल जी को, ममता जी को, वीर जी को और आपकी सभी पूरी टीम को
इस काम को आगे तक बढ़ते जाए। अब बिल्कुल आप नतीजे भी हैं, ये भी तय है। भारत माता की आज हम जनसंख्या संविधान फाउंडेशन में आए हुए हैं, जो कि यहाँ से एक रैली निकलेगी और ये रैली जो होती जाएगी मुरादनगर से मेरठ, और मेरठ के बाद में जो है सीधा अयोध्या पहुँचेगी। और इसी कार्यक्रम में आए हुए हैं हमारे आशु वर्मा जी, महापौर जी, और उनसे जानकारी लेंगे और इसके बारे में बताएंगे। ये एक मुहिम अनिल जी, ममता जी और उनकी टीम ने काफ़ी पहले से चलाई हुई है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, और वास्तविकता ये है कि ये समय की आवश्यकता है। आप लोगों को याद होगा कि जब देश में इमरजेंसी लगी थी, हालांकि वो बहुत ही काला दिन था, वो बहुत काला पीरियड था कि जब देश में इमरजेंसी लगाई गई, लोकतंत्र की हत्या थी वो, पर उसमें भी कुछ कदम ऐसे थे कि जो ठीक थे, उसमें भी जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास किया गया, पर वो फोर्सफुली प्रयास था, नसबंदी के माध्यम से जबरदस्ती पकड़ कर लोगों की नसबंदी करना, इसलिए वो चल नहीं पाया था और लोगों में उस पर विरोध हो गया था। अब ये जागरूकता का अभियान चल रहा है, क्योंकि देश की आबादी 135 करोड़ पहुंच गई है, संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। कैसे लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा, कैसे देश साफ सफाई रह पाएगी, कैसे मेडिकल एड्स मिल पाएंगी, ये एक समस्या, विकराल समस्या देश के सामने आ गई है। इसलिए जनसंख्या का नियंत्रण होना बहुत ही जरूरी है, और ये एक ईश्वरीय काम ये लोग कर रहे हैं, और सरकार को भी इसका संज्ञान लेते हुए कोई बिल लाना चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि जो सबको मान्य भी हो, और जिसके अंदर कुछ ऐसी प्रोविजंस भी हो कि जनसंख्या पर तत्काल प्रभावी अंकुश लग जाए। आज जो रैली निकाली जा रही है, रैली के रूप में रथ यात्रा निकाली जा रही है ये, और यह रथ यात्रा का उद्देश्य क्या है इसका? सभी इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनका उद्देश्य होता है जन जागरण करना। इसका उद्देश्य भी जन जागरण है, और ये लोग तो पिछले 7-8 साल से इस काम में लगे हुए हैं। पहले भी ये लोग 3-4 रैलियां ऐसी निकाल चुके हैं, जिनको मैंने ही आकर झंडी दिखाई थी। ये लोग जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन कर चुके हैं, और देश के लगभग 300 जिलों में ये लोग अपने कार्यक्रम कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के तो पश्चिम में तो लगभग सभी जिलों में ये लोग कार्यक्रम कर चुके हैं। समय समय पर जागरूकता समाज में लाने के लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। आज दोबारा से हमारा देश एक आपदा में आ चुका है, क्योंकि दरअसल में कोरोना चल रहा था। कोरोना के साथ साथ में एक जो दोबारा से जो वायरस आया है, इसमें सभी हवाई यात्राएं रद्द कर दी गई हैं, और इसी में ये क्या रैली निकालनी संभव होगी? ये कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए हमें ये रैली निकालनी चाहिए। तो ये रैली कहाँ से कहाँ निकलेगी और कहाँ से कहाँ पहुँच कर इसका समाप्ति होगी? इसका उत्तर प्रदेश के 56 जिलों में ये रैली जाएगी, और इसका जो समापन है वो अयोध्या में होगा। हमारे महापौर आशु वर्मा जी ने बताया कि इस रैली का जो यहाँ से जो निकलेगी, उसके बाद ये मुरादनगर से होती हुई मेरठ के बाद में फिर सीधी ये अयोध्या पहुँचेगी। अयोध्या पहुँचने के बाद में उसकी वहाँ समाप्ति होगी, और वहीं से इसकी फिर दोबारा से आगे आवाज़ उठेगी। आप देख रहे हैं सच का कारवा पपन ठाकुर के साथ में। गाजियाबाद, नमस्कार।
नहीं हो तो बाबा जानी जाना है।